वेलकम गाइस, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्लेन ब्लाउज की कटिंग। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और कुछ भी आपको समझना है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम उसके ऊपर आपको दोबारा से वीडियो उस टॉपिक पे बना के दे देंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ऐसे कपड़े को बिछा लेना है। ये ब्लाउज हमारा फ्रंट ओपन है। ये आपने पहले लंबाई का निशान लगाना है ऊपर, और उसके बाद ब्लाउज हमें रखना है 15 इंच। तो 15.5 इंच पे आप निशान लाएंगे और नीचे आप 2.5 इंच का मार्जिन रख लीजिए। ये देखिए 2.5 इंच का मार्जिन हमने नीचे रखा है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इसकी जो चेस्ट रहेगी वो रहेगी 38 और कमर रहेगी इसकी 32। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 38 चेस्ट है, 32 कमर है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको नाप की कटिंग बता रहा हूँ। सबसे पहले आप ऊपर जो आर्मोल है वो आप गिराएंगे 7.5 इंच के ऊपर, और डार्ट पॉइंट का निशान लगा देंगे आप 12 इंच के ऊपर। ये डार्ट पॉइंट का निशान है हमारा। उसके बाद आप इसको ऐसे फुट्टे से सीधे निशान लगा लीजिए। वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे आपको पूरा समझ में आए। स्किप कर करके देखेंगे तो आपको हो सकता है बीच में से कोई पार्ट आपका मिस हो जाए। ये हमने फ्रंट का भी निशान सीधा ले लिया है, और ये हमने फ्रंट में आधे इंच का गैप रख के चलना है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद शोल्डर शोल्डर है 14 इंच। तो ये हमने निशान लगाया 14 इंच पे। 14 इंच इसलिए है क्योंकि बैक इसकी नॉर्मल है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बैक नॉर्मल है और फ्रंट इसका 7 इंच है, बैक इसकी 5 इंच है। तो इसलिए हमने 14 इंच पे निशान लगाया। 14 इंच शोल्डर है, तो ये हमने 14 इंच पे रखा है, और नीचे आप रखेंगे 13 इंच के ऊपर। ये आधा इंच हमेशा शोल्डर से कम रखना है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आधा इंच आपको ये चीज़ कम रखनी है। सूट का ही पैटर्न में कटता है ब्लाउज भी, और कुछ ऐसी चीज़ें जो इसमें मेजर होती हैं। जैसे चेस्ट है इसकी 38, तो आपने यहाँ पे निशान लगा लेना है 9.5 पे। 9.5 दूनी 19, 19 दूनी 38 हो रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए 9.5 ये आपने यहाँ पे फिक्स रखना है। जहाँ पे मैंने डार्ट पॉइंट रखा है 12.5 इंच पे, तो वहां पर आपको ये चीज़ फिक्स रखनी है। उसके बाद साइड आप ऐसे ले लीजिए। डार्ट का आपने यहाँ से गैप रखना है 4 इंच के ऊपर। ये हमने डार्ट का सीधा ले लिया है निशान। ये हमने डार्ट की शेप ले ली है। चेस्ट 38 है, कमर 32 है, तो डार्ट हमारी थोड़ी सी यहाँ से गहरी रहेगी। ये 3.5, ये हमारा आ गया 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। देखिए पूरा फिक्स आ रहा है 8 दूनी 16 दूनी 32। के बाद ये आप ऐसे आर्मोल का निशान लाएंगे, और यहाँ पे आर्मोल में ऐसे आप शेप डाल दीजिए। ये हमने साइड का मार्जिन रख दिया है इसके अंदर। यहाँ पे आपने अब ये चीज़ आप ध्यान से देखिएगा। ये चीज़ मैंने सबसे पहले आपने क्या करना है, ये आपने इसका सेंटर लिया, इस सेंटर से आपने ऐसे करके रखा, तो ये चीज़ आपने यहाँ पे मेरे डार्ट 3.5 इंच पे रखनी है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये यहाँ से आपने 3.5 इंच पे रखनी है। उसके बाद इस डार्ट के और इस डार्ट के बीच में गैप आ रहा है 3 इंच का, तो आपने क्या करना है, इस गैप के और ये यहाँ से आपने 2 इंच का गैप रखना है, और यहाँ से आपका ये गैप आएगा 2.5 इंच पे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 2 इंच और 2.5 इंच पे आएगा। और उसके बाद आपको इसको ऐसे नीचे से ऐसे करके निशान लगा लेना है, और फ्रंट में आपने निशान लगाना है। या आप अंदाजे से ले सकते हैं निशान, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर से आपने 9.5 इंच पे रखना है इसको। 9.5 इंच पे सीधा आएगा ये हमने जैसे ये हमारा 9.5 इंच पे सीधा आ रहा है, और आप इसको इससे 12 इंच की जो ये निशान आ रहा है, आप इस निशान से इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिए, और इसमें गैप आपको रखना है इस वाली डार्ट से 2.5 इंच का गैप रखना है आपको। यहाँ पे फ्रंट में 2.5 इंच का गैप रखना है, और ये आपने ऐसे निशान लगा लेना है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे सिंपल तरीका है ये ब्लाउज बनाने का, कोई ऑल्ट्रेशन नहीं आएगी। आप एक बार इस मेथड को अप्लाई करके देखिएगा। मैं ज़्यादातर इसी मेथड से काटता हूँ, तो मेरे ब्लाउज तो बिल्कुल ठीक आते हैं। फिर भी आप एक बार काटते समय ध्यान दीजिएगा। ये देखिए 1 2 3 4 डार्ट हमारी फ्रंट में डलती है। प्लेन ब्लाउज है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 1 2 3 4 आपको सब बता दिया कहाँ पे कैसे है। तो वीडियो को पूरी देखिए, अगर कोई स्किप कर चुका है तो पूरी देख ले, उसको समझ में आ जाएगा। और अब आते हैं नेक पे। तो नेक का हमें यहाँ से वही रखना है नॉर्मल, जैसे 3 इंच पे रखते हैं, ये हमने 3 इंच पे रखा। सामने का नेक इसका रहेगा 7 इंच, तो हमने निशान लगाना है 7.5 इंच पे, क्योंकि हाफ इंच ऊपर चला जाएगा जब हम सिलेंगे, तो हाफ इंच हमारा ये नीचे आ जाएगा। और यहाँ से आपको अगर राउंड रखना है तो आप सीधा ऐसे करके भी राउंड कर सकते हैं इसको, ऐसे करके। ये सबसे आसान तरीका है, बस ऐसे करके आप इसको यहाँ से ऐसे राउंड कर लीजिए। बाकी आपको वी चाहिए तो वी कर लीजिए, जैसा राउंड के लिए ये सबसे आसान तरीका है जो मैंने भी आपको बताया। और कंधी आपने क्या करनी है, फ्रंट की हमेशा
आधा इंच नीचे को डाउन कर देनी है ब्लाउज की, आधा इंच डाउन कर देनी है ब्लाउज। जब आप बाजू चढ़ाएंगे तो यहाँ से हल्का सा खींच के चढ़ाइएगा और ऊपर से हल्का नम करके चढ़ाइएगा, ब्लाउज में कोई भी बाजू में झोल नहीं आएगा। तो ये हम इसका फ्रंट काट लेते हैं। ये हमने फ्रंट काटा इसका। ये आधा इंच मैंने शोल्डर से आपको पता है नीचे रखा है, तो ये आधा इंच शोल्डर आपने नीचे ही रखना है। ये आपका डाट आ गया है बिल्कुल फिक्स। ये जो ब्लाउज का मैंने आपको तरीका बताया सबसे सिंपल तरीका है। ये हमने फ्रंट में आधे इंच का मार्जिन रखा है, ये हमने आधे इंच का रखना है। और नेक चाहे तो आप पहले काट लें, नेक चाहे तो आप बाद में काट लें, और मैं आपको काट के दिखा देता हूँ पहले। ये हमने निशान पे ही नेक को काट लिया है। तो ये देखिए, ये आपकी गोलाई एकदम आराम से बैठ जाएगी बिल्कुल। अब ये हमारी लंबाई का कुटका हो गया, सब मैंने लगा दिया है। ये हमारा फ्रंट कट के तैयार है। अब आते हैं हम बैक के ऊपर। तो बैक भी बिल्कुल सिंपल है। आपने, कुछ लोग क्या करते हैं कि बैक पहले काटते हैं फ्रंट बाद में काटते हैं, तो मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैं बैक पहले नहीं, मैं फ्रंट पहले काट के बता रहा हूँ। तो ये हमने फ्रंट से पहले पूरा पीस बिछा लिया। निशान आप ले लीजिए ऐसे बिल्कुल जैसे इसमें लिए थे आपने, ये यहाँ पे। और जब आर्मोल का आप निशान आएंगे तो यहाँ से आप आधे इंच इसमें गैप रखेंगे, यहाँ से आधे इंच गैप रखेंगे, क्योंकि ब्लाउज है डाट डलेगी तो ये शेप और अंदर हो जाएगी। तो ये बैक हमारी बिल्कुल ठीक आ जाएगी। तो नॉर्मल थी हमारी बैक, बैक थी 5 इंच, तो यहाँ पर आप वैसे ही करेंगे जैसे फ्रंट में किया था, 5.5 इंच का निशान लाएंगे और इसको आप यहाँ से ऐसे राउंड करके मिला दीजिएगा, तो ये राउंड हो जाएगा। उसके बाद लंबाई का कुटका यहाँ लगा हुआ है, तो आप इसमें लंबाई में ऐसे निशान लगा लीजिए। और आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जब इस साइड की डाट डलेगी तो ये हमारा आधा इंच कम हो जाएगा। तो आपने लेंथ यहाँ पे 15.5 इंच रखनी है। ये जो आधा इंच कम होगा ये आप कम होने देना। साइड से जो हल्की सी शेप आती है तो वो शेप आएगी, जिससे आपका यहाँ पे झोल नहीं आएगा। ये चीज ध्यान रखिए। बैक का मैंने निशान लगाया यहाँ पे, तो अब मैं इसको आधा इंच और कम कर लूंगा। ये अब मैंने इसका सीधा निशान लिया। ये मेरा बैक का है मार्जिन। और डाट का वही जैसा मैंने आपको बताया था सिंपल, 4 इंच आपने यहाँ से रखना है और ऊपर से आपने डाट को रखना है, बैक वाली डाट को रखना है आपने 11 इंच के ऊपर। ये चीज ध्यान रखिए, फ्रंट की हमने 12 इंच पे रखी थी, बैक की हम रखेंगे 11 इंच के ऊपर। तो बैक की हमने 11 इंच पे रखे, ये हमने ऐसे निशान लगा दिया। और चेस्ट इसकी 38 थी, तो 9.5 दूनी 19 दूनी 38 रखेंगे, बिल्कुल फिक्स ऊपर से रखेंगे। और ये हमारी कमर 3.5, और ये हमारा 8 पे आ गया। 3.5 को आप डाट का निशान ऐसे करके रख के 8 पे निशान लगाइए। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, बिल्कुल फिक्स ब्लाउज है आपका। ये आधा इंच मैंने यहाँ से कम कर दिया है जो उसकी डाट में जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये हमारा बैक भी कट के बिल्कुल रेडी है। तो ये जो मैंने आपको तरीका बताया ऐसे फ्रंट को रख के, तो ये आसान तरीका इसलिए मैंने आपको बताया है। तो मैं आपको जो भी तरीके बताऊंगा अपनी वीडियो में वो सारे हम आपको आसानी बताएंगे, जिससे आप बनाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रंट मैंने डाउन कर दिया था पर बैक में डाउन नहीं कर रहा हूँ, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ये हमारी बैक भी कट के रेडी है। ये हमारी बैक कट के रेडी है। ये गला के मैंने निशान लगा लिया था, ये गला भी मैं काट लेता हूँ। ये हमारा गला कट के रेडी है। तो ये हमारी बैक और ये हमारा फ्रंट बिल्कुल रेडी है कट के। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्लीव्स की कटिंग। आपने ब्लाउज की बाजू के ऐसे कपड़े के 4 तह लगा लेने हैं। और स्लीव्स की लेंथ जो है हमारी वो है 9.5 रखूंगा मैं। 9 इंच इसकी है, तो आधा इंच में मार्जिन रखूंगा ऊपर का और सामने का रखूंगा मार्जिन। और आपने यहाँ आर्मोल का निशान रखना है 4 इंच के ऊपर। आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, अगर आर्मोल पतले हैं तो इसलिए मैं 4 इंच पे रख रहा हूँ। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये मैंने 4 इंच पे रखा। उसके बाद बाइसेप्स जितना भी हो उतना आप रख लीजिए। 7 इंच रखेंगे बाइसेप्स, मैं अपने नाप के हिसाब से बता रहा हूँ। 14 इंच बाइसेप, 13 इंच बाइसेप से 1 इंच की मैंने लूजिंग रखी हुई है। मोरी है 11.5, तो मैं 12 इंच ही रख देता हूँ मोरी। ये हमारी मोरी, ये ऐसे निशान लगाए, ये हल्का आपने यहाँ से तिरछा कर लेना है। और उसके बाद ये आपने ऐसे शेप करके इसको ऐसे काट लेना है। साइड में कपड़ा कम है तो आप जोड़ लगा लीजिए, वैसे इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी जोड़ लगाने की क्योंकि कपड़ा इतना एक्स्ट्रा है। पतला साइज है तो ज्यादा मार्जिन रखने की भी जरूरत नहीं है, मार्जिन बहुत है ये। उसके बाद आर्मोल छाटने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे आसान। आपने कुछ नहीं करना, अगर आप घर में काट रहे हैं तो इंची टेप को हाथ में ले लीजिए। 2 इंच ये रखा है आपने, 2 इंच यहाँ पे निशान लगाइए
और इसी 2 इंच को यहाँ से धीरे धीरे करके आपने आधा इंच अंदर करके ऐसे उतार लेना। ये आपने 2 इंच ऐसे रखा और ये आपने आधा इंच ऐसे अंदर करके इसको काट लिया। तो ये आपका आर्म होल बिल्कुल रेडी है चढ़ने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आप हमेशा खींच के चढ़ाएं, हल्का सा यहाँ से बाजू को खींच के चढ़ाएं और ऊपर आप हल्का सा नम कर ले। तो जिससे क्या होगा कि जब आप बाजू पहनेंगे तो जो झोल आ जाता है, कभी कभी शोल्डर के पास कपड़ा खींच जाता है, तो वो नहीं आएगा वो, और जो यहाँ पे आता है वो इस चीज को खींच लेगा, तो वो चीज कवर हो जाएगी जो भी आपका झोल आता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ये आपका प्लेन ब्लाउज कट के रेडी है। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।